हाँ जी, नमस्कार प्यारे साथियों। स्वागत और अभिनंदन सभी का। और करते हैं अपन आज की शुरुआत। अपना यूनिट चल रहा था स्थापत्य कला वाला, उस पर हम कर रहे थे चर्चा और 125 सवाल अपन ने कर लिए थे। देखो, सीईटी 10+2 की जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए हमारी 9,999 प्रश्नों की एक ऑब्जेक्टिव बुक है, जब ये मार्केट में अवेलेबल है। और सबसे बड़ी बात है कि जो बुक है, इस बुक का जो सॉल्यूशन है वो आपको हमारे डॉक्टर मुकेश पंचोली ऑफिशियल ऐप पर भी अवेलेबल है। तो जो भी कोई साथी जुड़ना चाहता है इस बुक के साथ और इस ऑफिशियल अपने सॉल्यूशन बैच के साथ, तो वो जुड़ सकता है। सीटी का अभ्यास बैच। चलो, 125 ही हुए थे ना, देखते हैं आगे। चलो भाई, अगला क्वेश्चन है, प्रख्यात धार्मिक स्थल अंबिका माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? कल ही बात की थी इसकी, तो बताओ। एक बार सभी ऑनलाइन वाले शेयर कर दे क्लास को। बताओ। अंबिका माता मंदिर पढ़ा था ना? ऐसा मंदिर है जिसको मेवाड़ का खजुराहो कहते हैं। पढ़ रखा अपन ने। और आपको पता होना चाहिए, अंबिका माता का मंदिर जगत नामक स्थान पर है। जगत पहले उदयपुर में पड़ता था, आज वर्तमान में इसकी लोकेशन कहाँ आती है? सलुम्बर में आती। और अपन जानते हैं कि ये जो अंबिका माता का मंदिर है ये बना आपके 10वीं शताब्दी में, और कोई अल्लट नाम का शासक था, उसने बनाया था। तो अल्लट ने बनाया था ये अंबिका माता का मंदिर। और एक सवाल और ध्यान रख लेना, राजस्थान में सर्वप्रथम मेवाड़ी बोली के साक्ष्य हमें इसी मंदिर से प्राप्त हुए। मेवाड़ी बोली कहाँ बोलते पता है? मेवाड़ में। मेवाड़ में कौन कौन से जिले आते हैं? ये उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा, सलुम्बर, ये वाले जिले। तो ये अंबिका माता मंदिर आपका स्थित है कहाँ पर? ये उदयपुर हो जाएगा, क्योंकि पुराने जिले के अकॉर्डिंग सवाल है। तो बिल्कुल डी ऑप्शन जिसने भी दिया उनका सही उत्तर है। अब कुछ चीजें और देख लेते हैं। एक परीक्षा में क्वेश्चन आता, राजस्थान में भीमलत महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? ध्यान रखना, बढ़िया सवाल। हाँ, भीमलत महादेव मंदिर, बढ़िया शानदार क्वेश्चन है। ये आपका बूंदी में स्थित है। ऐसे ही आपका एक सवाल आता है, जोगनिया माता का मंदिर। ये जोगनिया माता आपके कंजरों की कुल देवी है, और इस देवी का मंदिर कहां पर स्थित है? बेंगू चित्तौड़ में। ध्यान रखना, बढ़िया सवाल बन सकता है। बेंगू चित्तौड़ में। एक बार परीक्षा में क्वेश्चन था, स्थापत्य कला का पूछा था कि राजस्थान में जल देवी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? आरपीएससी ने असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा, जल देवी माता मंदिर। यह आपके राजसमंद में एक जगह पड़ती, सांसेरा, यहाँ पर स्थित है। ध्यान रखना, सांसेरा राजसमंद में। बढ़िया सवाल बन सकता है और आता रहता है। एक आपका सवाल बना के पूछा जाएगा, राजस्थान में गोलेराव जैन मंदिर कहाँ स्थित है? पता है गोलेराव जैन मंदिर? देखो, गोलेराव नाम का एक तालाब भी है जो आपके जयवाण तोप से बना था, चाकसू में। पर गोलेराव नाम का जैन मंदिर पूछे तो ये कहां पर स्थित है? राजसमंद में। ये कुछ सवाल भी ध्यान रखना, ठीक है। और यह अपना जो उत्तर हो जाएगा इसका, इस प्रश्न का एकदम सही उत्तर होगा आपका डी ऑप्शन। बहुत बढ़िया। चलो भाई, ऑनलाइन वाले एक और बार अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, बताओ। सिंपल क्वेश्चन है, बारडोली कोटा के शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तोरमान, भोज परमार, मिहिर कुल और भोज प्रतिहार। लगाओ, वेरी इंपॉर्टेंट आ सकता है क्वेश्चन 2026। बताओ। अब देखो, इसने अगर देखा जाए तो क्वेश्चन तो डिलीट होना चाहिए, क्योंकि बारडोली का शिव मंदिर कोटा में थोड़ी है, रावत बाटा में है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। इसको बोलते हैं बांडोली के शिव मंदिर। थोड़ा सा ध्यान रखना, बारडोली के शिव मंदिर पूछे तो ये रावत बाटा में। और आपको रावत बाटा पता है ना कहाँ पड़ता है? चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। ये बांडोली के जो शिव मंदिर है ये अपने हूण शासक मिहिर कुल ने बनाए थे। किसने बनाए थे? मिहिर कुल। और ये हूण शासक था, इसने बनाया था ये मंदिर।
इसमें प्रमुख एक मंदिर है, उसका नाम आता घाटेश्वर महादेव मंदिर। पढ़ा रखा है तो पूरा, घाटेश्वर महादेव मंदिर, ये इसके अंदर मुख्य मंदिर माना जाता है। और तुम्हें पता हो तो एक दो चीजें और बताई थी मैंने इसकी। ये अपने जो बांडोली का शिव मंदिर है, इसके अंदर अपने नटराज प्रतिमा है, भगवान शिव की नृत्य करते हुए प्रतिमा लगी हुई थी। इस प्रतिमा को एक मूर्ति तस्कर ने चुरा लिया था, उसका नाम था वामन नारायण घिया। ध्यान रखना, वामन नारायण घिया मूर्ति तस्कर ने चुरा लिया था। याद रखना, बढ़िया क्वेश्चन। एक शानदार सवाल और है जो परीक्षा के अंदर पूछा गया। इस मंदिर को प्रकाश में लेकर आए थे 1821 में कौन? राजस्थान इतिहास के जनक कर्नल जेम्स टोड। तो कर्नल जेम्स टोड द्वारा 1821 में बारडोली के शिव मंदिर को प्रकाश में क्या है, लाया गया। याद रख लेना, बहुत गजब का सवाल। अच्छा, एक क्वेश्चन ऐसा भी तो आता है, बांडोली नाम की एक जगह भी तो है, पहले उदयपुर में पड़ती थी बांडोली, अब सलुम्बर में। पढ़ा दिया आपको अगर याद हो तो। किसकी छतरी है बांडोली में? महाराणा प्रताप की। कितने खंभों की बताओ? 8। महाराणा प्रताप की 8 खंभों की छतरी अमर सिंह ने बनवाई थी। ये बांडोली में जो उदयपुर में था पहले, अभी अपने पड़ता कहाँ पे? सलुम्बर में। तो यहाँ आपके इसका जो प्रश्न का उत्तर होगा ये मिहिर कुल हो जाएगा। ये आपका प्रश्न है और बी उत्तर होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, सीटी 2023 में आया था, आगे भी आपको पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। चलो नेक्स्ट बताओ, जोधपुर का महामंदिर किसका उपासना स्थल है? क्या बिश्नोई संप्रदाय का, राम स्नेही संप्रदाय का, दादू संप्रदाय या नाथ संप्रदाय? अब कौन सा मंदिर पूछ रहा? महामंदिर। देख लेते हैं इसको। देखो, अगर महामंदिर की बात करें तो पहली बात तो ये मंदिर जोधपुर में है, पहला क्वेश्चन तो ये बनता। और तुम्हें बताओ तो मैंने बता रखा किसने बनाया था मंदिर, महामंदिर जोधपुर। देखो 1805 में मारवाड़ का एक राजा था मान सिंह, जिसको राजस्थान के इतिहास में क्या कहते हैं? बिल्कुल, सन्यासी राजा। उस मान सिंह सन्यासी राजा ने ये मंदिर बनाया। तुम्हें बता रखा मैंने ये मंदिर कितने खंभों वाला है? 84 खंभों वाला। जबकि तुम्हें पता है 84 खंभों की छतरी बूंदी में है। ये वाला जो महामंदिर है ये आपके कौन से संप्रदाय से जुड़ा हुआ? नाथ संप्रदाय से। ध्यान रख लेना, बढ़िया शानदार गजब का प्रश्न है। ये महामंदिर जोधपुर हो जाएगा। ऐसे ही आपके नाथ संप्रदाय से 2 मंदिर और है। एक तो आपको पढ़ा रखा सिरे मंदिर, ये संत संप्रदाय में पढ़ते अपन। ये सिरे मंदिर जालोर में है, याद करो, जालंधर नाथ का तपस्या स्थल है ये सिरे मंदिर। एक आपके आता उदय मंदिर जोधपुर का। ये तीनों ही मंदिर नाथ संप्रदाय के हैं और तीनों मंदिर बनाए थे मान सिंह ने। बढ़िया गजब का शानदार प्रश्न। और ध्यान रख लेना, इस प्रश्न का जो अपना आंसर हो जाएगा वो नाथ संप्रदाय। अब तुम्हें पता है ना, अगर बात करें राम स्नेही संप्रदाय तो इसकी प्रमुख पीठ कहाँ पर है? शाहपुरा में। तो शाहपुरा भिलवाड़ा में राम स्नेही संप्रदाय। आज सुबह थ्योरी में ही तो पढ़ाया। राम स्नेही संप्रदाय का एक मेला है, उसका नाम आता फुलडोल महोत्सव, पढ़ा था ना। और ये चैत्र में लगता है, शाहपुरा भिलवाड़ा में। ध्यान रखना, फुलडोल महोत्सव ये आपके चैत्र में आयोजित होता है। कृष्ण पक्ष की एकम से लेकर पंचमी तक चलता है। बिश्नोई संप्रदाय की प्रमुख पीठ आपको पता होना चाहिए, ये मुकाम तालवा। जाम्बोजी महाराज को समाधि दी गई थी यहाँ। मुकाम तालवा स्थान पड़ता बीकानेर। दादू पंथ की प्रमुख पीठ कहाँ पर है? नरेना या नारायणा, जो आपके जयपुर में आता है दूदू के पास। ये आपका 4 के 4 ऑप्शन कंप्लीट। ठीक है भाई, ये बड़ा खूबसूरत और शानदार क्वेश्चन था। ये जोधपुर का महामंदिर आपके किसका उपासना स्थल है? नाथ संप्रदाय। वेरी गुड। अगला प्रश्न पढ़ो, बताओ लोदरवा क्यों फेमस है?
अब लोदरवा आते तो अपने दिमाग में एक राजकुमारी आती मूमल, पर यहाँ तो ऑप्शन ही नहीं है। चलो देखते हैं, बढ़िया शानदार क्वेश्चन। देखो ध्यान से सुनना, लोदरवा स्थान दो चीजों के लिए फेमस। एक तो लोदरवा पड़ता जैसलमेर, किसके लिए फेमस है? तो मूमल नाम की राजकुमारी, वो यही की तो थी। तो एक तो मूमल नामक राजकुमारी के लिए फेमस, और तुम एक नदी पढ़ते हो उसके किनारे है, काक नदी पढ़ते हो ना, आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी, जिसको काक नहीं कहते हैं, और जिसको आपके क्या कहते हैं, मसूरदी नदी। इस नदी के किनारे ये मूमल की मेडी है, लोदरवा जैसलमेर। लेकिन ये जैनियों के लिए फेमस है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। क्यों है? क्योंकि यहाँ लोदरवा में जैन धर्म का एक मंदिर बना, याद हो तो, उसका नाम है जैन पार्श्वनाथ मंदिर। ध्यान रख लेना, जैन पार्श्वनाथ मंदिर, इसलिए फेमस है लोदरवा। और देख लो, एक आपने नाम सुना मेवानगर, कहाँ पड़ता है ये? बालोतरा में, पहले बाड़मेर में था। इस मेवानगर बालोतरा में एक पर्वत है नाकोड़ा, सुना? यह नाकोड़ा पर्वत है, उस पर एक जैन धर्म का तीर्थ स्थल है, जिसको नाकोड़ा तीर्थ स्थल कहते हैं। यहाँ भी जैनों का मंदिर है एक, उसका नाम है जैन पार्श्वनाथ मंदिर, याद रखना। अच्छा, नाकोड़ा पर्वत, ये जो मेवानगर है, इसको आपको बताओ तो राजस्थान का लघु माउंट आबू भी कहते हैं। तो ये भी अपन क्वेश्चन पढ़ते हैं, वो भी ध्यान रखना। ये मेवानगर बालोतरा का क्वेश्चन भी आता है। और देखते हैं, अगर प्रश्न ऐसा है तो कल भी बात की थी हमने, बता दो अब तो। नारेली जैन मंदिर का है, अब तो याद रह जाएगा। नारेली का जैन मंदिर अजमेर में, लेकिन थोड़ा सा चेंज करके दे तो, नारलाई जैन मंदिर पूछे तो क्या बताओगे? नारेली तो अजमेर में है, लेकिन नारलाई जैन मंदिर पूछे तो ये कहां पर है? पाली में। ये भी थोड़ा ध्यान रखना, बढ़िया क्वेश्चन। और ये आपका जो उत्तर होगा ये लोदरवा, ये आपका ए उत्तर हो जाएगा। बढ़िया शानदार क्वेश्चन। चलो अगला प्रश्न पढ़ के रिप्लाई करो, कल ही बताया था। गोविंद देव मंदिर जयपुर में, मदन मोहन मंदिर करौली का संबंध किस संप्रदाय से? अब कितना बढ़िया सवाल। तो मैं पता, गोविंद देव जी का मंदिर आपके सिटी पैलेस जयपुर में किसने बनाया था? सवाई जय सिंह ने। और आपको पढ़ा रखा मैंने, कछवा शासकों के उपासक देव है गोविंद देव जी। और ये मदन मोहन जी का मंदिर करौली में, ये करौली का एक शासक बना था, उसका नाम है गोपाल पाल। इस करौली के शासक गोपाल पाल ने ये मंदिर बनाया। और प्रश्न पूछ रहा आपको ये, इन दोनों मंदिरों का संबंध किस संप्रदाय से? तो अपन जानते हैं ये दोनों मंदिर किस संप्रदाय के हैं? गौड़ीय। हालांकि एक मंदिर और है गौड़ीय का, वो गोपीनाथ जी का मंदिर, गढ़ी वाला गोपीनाथ जी, ब्रह्मपुरी जयपुर, ये तीन मंदिर है। कहते हैं अब भगवान जाने भगवान का, ऐसे तो भगवान को नहीं माने तो नहीं मानेंगे अपन, पर भगवान तो भगवान है। देखो आज मैं एक कलम चला रहा हूं तो भगवान का चमत्कार है, उसकी इच्छा नहीं होगी तो बंद हो जाएगा अपने आप ही, तो ऐसा है। चलो ये नाथ पढ़ ही लिया था। वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ तो पता है ना, श्रीनाथ जी। और श्रीनाथ जी का मंदिर है कहां पर? नाथ द्वारा। नाथ द्वारा पड़ता राजसमंद। नाथ द्वारा का पुराना नाम बता सकते हो क्या? सिहाड़ गांव। और यहाँ एक नदी बहती है, उसका नाम है बनास, निकलती है ना खमनोर की पहाड़ी से, उस बनास नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, याद रख लेना। बढ़िया शानदार क्वेश्चन। और अगला प्रश्न देखो और रिप्लाई करो। चलो भाई, गलत युग्म को चुनिए। सलीम सिंह की हवेली, जिसको हम कहते हैं सालिम सिंह, जसवंतड़ा जोधपुर, अर्थुणा के मंदिर डूंगरपुर, त्रिपुरा सुंदरी बांसवाड़ा। क्या आएगा?
देखो सालिम सिंह की हवेली जैसलमेर नो डाउट सही है। जैसलमेर में एक पटवों की हवेली भी है, एक इसको भी ध्यान रखना। किसने बनाई थी? गुमान चंद बाफना। 5 बेटे थे इसके, 5 मंजिलें हैं और जैसलमेर की सबसे बड़ी हवेली। एक जैसलमेर में नतमल की हवेली, याद करो, लालू हाथी वास्तुकार। एक जैसलमेर में सोडों की हवेली, खत्म जैसलमेर। और जैसलमेर को राजस्थान में हवेलियों की क्या कहते हैं? नगरी कहते हैं। तो ये तो पहला ऑप्शन। जसवंतड़ा तो खूब पढ़ा दिया, इसको राजस्थान मारवाड़ का ताजमहल कहते हैं, जोधपुर मेहरानगढ़ में। अर्थुना के मंदिर, ये गलत है, जो गलत है वही आंसर है। अर्थुना नाम की जगह डूंगरपुर में नहीं, कहां पड़ती? बांसवाड़ा, इसलिए गलत हो गया है, ये ध्यान रख। और आपको पता है अर्थुना में खूब सारे भगवान शिव के मंदिर बने, शिव मंदिर समूह है, इसीलिए अर्थुना को आपके राजस्थान में वागड़ का खजुराहो कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? वागड़ का खजुराहो। तुम याद करो, इसी अर्थुना में एक मंदिर है, उसका नाम है मंडलेसा महादेव मंदिर। मंडलेसा महादेव मंदिर, ये पाशुपात संप्रदाय का मंदिर है। ये मंदिर बनवाया था एक परमार शासक ने, उसका नाम था चामुंडराज। आ चुका है सवाल, याद रखना। परमार शासक चामुंडराज द्वारा निर्मित है, यह भी क्वेश्चन अपन को ध्यान होना चाहिए। और त्रिपुरा सुंदरी तो अपन को पता ही है, जिसको तुरताई माता कहते हैं। वागड़ की वैष्णो देवी, वसुंधरा की आराध्य देवी, पांचाल जाति की कुल देवी। हाँ कोई बात नहीं, वो तो वागड़ की मीरा तो गौरी देवी, गौरी बाई है। तलवाड़ा में एक गांव पड़ता उमराई, उमराई या उमरजाई, ये त्रिपुरा सुंदरी खूब आता है इसका। इसको कहते हैं वागड़ की वैष्णो देवी। याद सब होता है, पर सवाल इतने पढ़ लेते हैं कि कंफ्यूज कर जाती है चीजें। अब जो एक बार पढ़ा वो तो याद तो रह जाती है चीजें, पर एक जैसे खूब सारे नाम होते हैं, वागड़ की वैष्णो देवी ने, वागड़ की मीरा ने, वागड़ के नरसिंह ने, भगवान जाने क्या क्या है, तो भूल जाते हैं। चलो करो अगला क्वेश्चन। बताओ, दिलवाड़ा का मंदिर स्थित है, कल ही बात की थी अपन ने। दिलवाड़ा जैन मंदिर के लिए फेमस है, पढ़ा था ना। लूण वसई जैन मंदिर, विमल वसई जैन मंदिर माउंट आबू में है, और माउंट आबू की लोकेशन है सिरोही। अब भजनलाल जी ने इसका नाम बदलने की बात कही है। हाँ आबूराज करेंगे वो। हाँ कर दिया, मतलब आबू पर्वत, पर आज भी अपने दिमाग से नहीं निकल रहा है, निकलेगा भी नहीं। वो जो चीजें फिक्स हो जाती वो फिक्स है। चलो देखो, श्री महावीर जी करौली में है ना, और तुम्हें पता है यहाँ महावीर जी का मेला बढ़ता, कब लगता महावीर जी का मेला? महावीर जयंती पे लगता, चैत्र शुक्ल त्रयोदशी, इस दिन आती महावीर जयंती। नहीं आज नहीं पढ़ाया, कल पढ़ाऊंगा, वो तो मैंने आज तो कृष्ण पक्ष पढ़ाया था। महावीर जयंती ये ध्यान रख। और इसी करौली में आपको पता हो तो एक मेला और बढ़ता, महाशिवरात्रि पशु मेला, ये भी करौली में लगता। एक करौली में केला देवी का मेला है, सही, लक्की मेला, लांगुरिया गीत, लांगुरिया नृत्य के लिए फेमस है। कब लगता केला देवी का मेला? बिल्कुल, केला देवी लक्की मेला चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को लगता। ये सारे ऑप्शन कंप्लीट। जैसलमेर का देख लेते कोई सवाल। इसको राजस्थान में हवेलियों की नगरी कहते हैं।
और ये जैसलमेर पीले पत्थरों के लिए फेमस। हाँ, पीले पत्थरों। हाँ, येलो स्टोन। अभी चली ना ट्रेन तो, स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस। और पीले पत्थर के लिए फेमस है, तो सोने जैसे चमकते हैं, इसीलिए तो जैसलमेर के किले को सोनारगढ़, स्वर्णगिरी दुर्ग, सोनार का किला कहते हैं। ठीक है, यह आपका आंसर होगा बी। चलो पढ़ लेते हैं अगला क्वेश्चन। बताओ, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? बताओ, अच्छा सवाल। ऑनलाइन वाले सभी शेयर कर दें एक बार प्रश्न को। बताओ, आना चाहिए तो। चलो देखो, गुगोर का किला 12 में, नो डाउट सही है। तिमनगढ़ का किला करौली। अब करौली में कुछ लिखवा रहा, उनको ध्यान रखो। रामथरा दुर्ग करौली में, लिख लेना इनको। केसरौली दुर्ग करौली में। मंडरायल दुर्ग करौली। और तुम्हें पता हो तो मंडरायल दुर्ग को तो ग्वालियर दुर्ग की कुंजी कहते हैं। ग्वालियर दुर्ग की कुंजी। बोरेश्वर महादेव मंदिर, ये गलत है। बोरेश्वर महादेव मंदिर डूंगरपुर में, तो सी ऑप्शन है इसका आंसर। बाकी सुमेलित है। सुनहरी कोठी तो याद ही है, टोंक में। इसका निर्माण इब्राहिम अली ने करवाया था। सेकंड मंजिल, फर्स्ट मंजिल वजीर उद्दौला ने बनाई थी। मुबारक महल है इसके अंदर, जहां ऊंट की कुर्बानी दी जाती। 2 मंजिल है ये। अपन ने सारी चीजें ये और याद रख लेना। 7 मार्च 1996 में इसको स्मारक का दर्जा दिया। ये कक्षा 10 की बुक में लिखा हुआ, और आने वाले दिनों में पक्का परीक्षा में छपेगा, ये याद रख लेना। ठीक है, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन। बढ़िया सवाल। अब देखो, ये छोटे छोटे से किले जो परेशान कर सकते हैं, मैं उनके नाम लिख देता हूं। जैसे एक तो मचान दुर्ग सिरोही में, एक बसंती दुर्ग, ये भी सिरोही में, एक बोमट दुर्ग उदयपुर में। इनको ध्यान रखो। एक ऊंटगिरी दुर्ग करौली में, और एक इसका डिस्टर्ब करने वाला सवाल, ऊंटाला का किला पता है? हरावल की लड़ाई, वल्लभ नगर उदयपुर। ऊंटाला का किला और ऊंटगिरी दुर्ग करौली हो जाएगा। बोमट दुर्ग उदयपुर, बसंती दुर्ग सिरोही, मचान दुर्ग हो जाएगा सिरोही। इस तरीके से सवाल। अब आपको बता, टोंक को राजस्थान में नवाबों की नगरी कहते हैं, और राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत थी कौन? टोंक। ये भी याद रख। राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत। अच्छा, टोंक का संस्थापक कौन था? बताओ, नहीं याद रहा? अमीर खां पिंडारी, टोंक बसाया था उसने, है ना। चलो नेक्स्ट, बताओ क्वेश्चन। आबू में जैन मंदिर विमल वसई के निर्माण करता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। वास्तुपाल तेजपाल, विमल शाह धरणक शाह। सोच लो एक बार। बताओ, बहुत गजब का प्रश्न है। देखो, एक तो मंदिर है लूण वसई जैन मंदिर,
एक मंदिर है विमल वसई मंदिर। पांच मंदिर है टोटल इसके अंदर। दर्णक्षा तो इसका आंसर होगा ही नहीं। इसने तो 1439 में रणकपुर का जैन मंदिर बनाया, तो ये तो सीधा सीधा कट गया। पाली में। बताओ क्या आंसर हो सकता है? चलो भाई ऑनलाइन वाले तुम बता दो, अग्नि परीक्षा है तुम्हारी। नहीं याद है? अरे वास्तुपाल और तेजपाल दोनों ने मंदिर बनाया था, पर दोनों ऑप्शन थे, इस वजह से प्रश्न को क्या किया था, डिलीट, आरपीएस से, इसलिए डिलीट हुआ था। बाकी इसके अंदर जो है अपना ये सारी बातें ध्यान रख। नेक्स्ट बताओ, राजस्थान में कौन सा स्थान कपिल मुनि से संबंधित है? हाँ तो ये सिंपल क्वेश्चन है, परीक्षा में आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। देखो कपिल मुनि इनका संबंध रहा कोलायत से। कोलायत पड़ता बीकानेर। कपिल मुनि सांख्य दर्शन के प्रणेता है। कौन सा दर्शन दिया था? सांख्य दर्शन। तुम्हें पता हो तो कपिल मुनि का मेला भी लगता, आता रहता क्वेश्चन। इनका मेला बढ़ता कार्तिक महीने की पूर्णिमा को, पुष्कर झील की तरह दीपक जलाते इसमें। और इस मेले की एक विशेषता है, पहले बीकानेर को कहते थे जांगल प्रदेश। जांगल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है कपिल मुनि का। ये कपिल मुनि के सवाल हैं जो एग्जाम में आते रहते हैं, इनको ध्यान रख लेना, बढ़िया जोरदार क्वेश्चन। तो यहाँ तो अपना उत्तर हो जाएगा इसमें ए ऑप्शन कोलायत। ऐसे ही में देखो नागौर का प्राचीनतम नाम क्या था? अहि छत्रपुर। इस नागौर का पुराना नाम था। अब मैं आपको बताता हूं जोरदार क्वेश्चन। अहि छत्रपुर दो देश की राजधानी थी, एक तो साकम्बरी की, साकम्बरी की राजधानी थी एक तो है, और एक जांगल प्रदेश की राजधानी, जांगल प्रदेश की राजधानी। सवाल कैसे पूछा अपना गलत नहीं हो, बस ये इस तरीके से पढ़ो इसको, है ना। चलो एक क्वेश्चन पूछता हूं, बताओ राजस्थान का ऐसा किला जिसको नागराज का फन कहते हैं? नागराज का फन वाला दुर्ग, अंग्रेजी में पूछा जाता है इसको, फोर्ट ऑफ हुडेड। ये नागौर का किला है जो आपके पृथ्वीराज चौहान थर्ड के प्रधानमंत्री केमास कदमवास ने बनाया था। और इसी नागौर के किले में पता हो तो 1570 में अकबर ने क्या किया था? नागौर दरबार लगाया था, और उस समय ये तालाब बना के गया था। शुक्रवार का दिन था, तालाब बनाया था इसने, कौन सा? शुक्र तालाब। पढ़ते ना अपन, राजस्थान के राजाओं का दिन था, स्वीकार करवाने के लिए नागौर दरबार लगवाता है। ये क्वेश्चन भी याद रखना। सांबर देख लो, सांबर झील, ज्योग्राफी का क्वेश्चन। राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, सबसे बड़ी खारे पानी की झील। इससे राजस्थान का 80% नमक उत्पादित होता है, और राजस्थान भारत का 8.7, और ये रामसर साइट में शामिल है 1990 में। खूब क्वेश्चन बनता है इसके। चलो नेक्स्ट बताओ, कल ही पढ़ाता है तो। हर्षद माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो हर्षद माता का मंदिर आबानेरी में, आबानेरी पड़ता आपके दौसा में, ध्यान रख लेना। चांद बावड़ी के किनारे, किसको समर्पित है? भगवान विष्णु को समर्पित। चलो और बताते, ये बताओ देखे, ये एक जलाशय है, उसका नाम है आलूदा का बुबानिया कुंड।
पानी का जलाशय। बांडारेज बावड़ी, ये दौसा में है, आता रहता, ध्यान रख लेना। एक ये जलाशय आता तुवर जी का जालरा, बावड़ी है, ये जोधपुर में है। एक सवाल यहां से आता, नागर सागर कुंड, ये बूंदी में है। तुम्हें मैंने बावड़ी वगैरह नहीं पढ़ाई थी? हाँ चलो कोई नहीं, पढ़ाएंगे। चलो और बता दो, ये तो याद होगा, वाटरमैन ऑफ इंडिया, जिसको कहते हैं जोहड़ वाले बाबा। राजेंद्र सिंह, अलवर का है। ध्यान रखो इन क्वेश्चन। और इसने जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए 1975 में अलवर में तरुण भारत संघ की स्थापना की थी। याद रखो। ओसिया का पुराना नाम याद है? इसका पुराना नाम है उपकेश पटन। ओसिया को राजस्थान का भुवनेश्वर कहते हैं, सूर्य मंदिर के कारण। भुवनेश्वर जगह उड़ीसा में पड़ती है, भुवनेश्वर, और ओसिया पड़ता है जोधपुर। एक आपको पता है ओसिया का सवाल आता है, यहाँ सच्चाई माता का मंदिर है, ये सांप्रदायिक सद्भावना की देवी है। कौन से समाज की कुल देवी है? जैनों में एक समाज है ओसवाल, उस ओसवाल समाज की कुल देवी। चलो इसका उत्तर होगा बी। करो अगला प्रश्न। बताओ, कल ही पढ़ाया, चार चौमा का शिव मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित? कल पढ़ाया था। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। कल पढ़ाया तो याद होना चाहिए। कोटा, एक तो बताया था कंसुआ शिव मंदिर, भूलो मत, और एक गेपरनाथ, ये दोनों कोटा में, याद रखना। खड़े गणेश जी कोटा, चार चौमा शिवालय कोटा। बूंदी में दो तीन याद रख लो, कमलेश्वर महादेव मंदिर, बहुत पुराना मंदिर है। एक बूंदी में भीमलत, जलप्रपात भी है, महादेव मंदिर भी है। ये याद रखो, ये बूंदी के सवाल। बूंदी में एक मंदिर और है कोई, या बिलवाड़ा में है बूंदी की जगह, जहाँ चर्म रोग का इलाज होता है, पढ़ भी रखा अपन। चलो कोई नहीं, नेक्स्ट। मुछाला महावीर मंदिर कहाँ स्थित है? ये जैन धर्म को समर्पित है। जैनों के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर जी का बताओ। तो ये तो याद है, मुछाला महावीर मंदिर कैसे भूल सकते हो? गाणेराव, गाणेराव प्रताप पाली। अब देखो सवाल कैसे गलत होता है। अगर ऐसा पूछता, मूछों वाले बालाजी, दाढ़ी मूछ, अब दाढ़ी मूछ वाले बालाजी अगर पूछे तो फिर यहाँ आपका आंसर होगा सालासर बालाजी। कहाँ है सालासर? चूरू। और ये मुछला महावीर मंदिर पूछे तो पाली में है, गाणेराव स्थान। याद रखो इसको। नाकोड़ा तो बता दिया ना, ये पहले बाड़मेर में था, आज बारोत्रा में पड़ता है।
जैन पार्श्वनाथ मंदिर के लिए फेमस है। नेक्स्ट, राजस्थान में गोपीचंद गुफा कहाँ स्थित है? बढ़िया सवाल। ये आप पढ़ते हो नक्की झील, उस नक्की झील के पास ही गोपीचंद गुफा, तो गोपीचंद गुफा का संबंध हो जाएगा आपके माउंट आबू से। ठीक है, हाँ कोई बात नहीं, तो लग गया। चलो एक क्वेश्चन ये आता है, कोलवी की गुफाएं, कोलवी नाम की जगह अपने राजस्थान में झालावाड़ जिले में डग स्थान पर, यह प्रश्न कई बार आया। और कोलवी की गुफाएं, इनको राजस्थान का एलोरा कहते हैं। एलोरा जगह पड़ती महाराष्ट्र में, याद रखना। और ये बौद्ध धर्म का स्थान। अभी करंट में एक सवाल, उत्तर प्रदेश में एक जगह सारनाथ, सुना नाम? जहां महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था, सारनाथ यूपी। इसको अभी यूनेस्को में शामिल कर दिया, पक्का परीक्षा में आएगा भी है, यूनेस्को में शामिल हो गया है। और कब हुआ तो तारीख भी बता दूं, 26 जुलाई 2026 को ये प्रश्न आएगा। और 45वें नंबर का भारत का रामसर, ये 45वें नंबर का ये विश्व विरासत स्थल बना। बढ़िया शानदार क्वेश्चन है, याद रख। ये कोलवी की गुफा हो जाएगी, प्रश्न आता रहता है, इसको ध्यान रख लेना। डग झालावाड़ में, जिसको राजस्थान की एलोरा कहते हैं और बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है, ठीक है, याद रहे। अगला प्रश्न, झालावाड़ के सूर्य मंदिर को किस रूप में जाना जाता है? खूब पढ़ता बन इसको। क्या 7 सहेलियों का मंदिर कहते हैं इसको? सास बहू का मंदिर कहते हैं, कुंवारी कन्या रसिया बालम का मंदिर, 4 मुखा मंदिर कहते हैं। तुम्हें याद है तब भी आराम से बता सकते हो, नहीं याद है तब भी लगा सकते हो। सास बहू का मंदिर झालरा पाटन में, क्या ये तो नागदा में है ना, तो ये ऑप्शन तो कट गया। और ये सास बहू का जो मंदिर है, ये रीट में आया था अभी मेंस में 2026, भगवान विष्णु को समर्पित है, कथन कारण में आया था। हाँ, और ये आपके कुमारी कन्या रसिया बालम का मंदिर, ये माउंट आबू में, ये भी कट गया ऑप्शन। चौमुखा जैन मंदिर में आपको पढ़ा चुका हूं, 4 मुख जिसको कहते हैं चौमुखा जैन मंदिर, ये पढ़ा। रणकपुर जैन मंदिर का दूसरा नाम है पाली। अब एक ही तो ऑप्शन बचा, 7 सहेलियों का मंदिर झालरा पाटन के सूर्य मंदिर को कहता है। और देख लो, इस सूर्य मंदिर को वहां के लोग बड़ा मंदिर भी कहते हैं, और इसी को पद्मनाभ मंदिर कहते हैं। जब भी मेरे घर जाता हूं तब इसी मंदिर के सामने गुजरता हूं। ऐसा मंदिर है जो भगवान सूर्य और भगवान विष्णु दोनों को इसमें दिखाया गया। विष्णु व सूर्य भगवान का सम्मिलित भाव है। और ये राजस्थान का एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसमें भगवान को अपने पैरों में जूते पहने हुए दिखाया गया, ऐसा मंदिर भी है। और एक गुजर प्रत्यार शासक ने बनाया था इसको, उसका नाम था नागभट्ट सेकंड। तो नागभट्ट सेकंड गुजर प्रत्यार शासक द्वारा निर्मित ये झालरा पाटन का सूर्य मंदिर है, जिसको 7 सहेलियों का मंदिर कहते हैं। अब तुम्हें याद है झालरा पाटन को कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा था? घंटियों का शहर। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सिटी ऑफ बेल्स, ध्यान रख लेना। तो सिटी ऑफ बेल्स, घंटियों का शहर पूछे कि कर्नल जेम्स टोड अपने किस शहर को कहता है? झालरा पाटन को कहता है। ये झालरा पाटन आपका झालावाड़ में, और ऐसा कहने वाला विद्वान है कौन? तो ध्यान रहे, कर्नल जेम्स टोड। पर देखो सिटी ऑफ बेल्स तो ये है, अब चक्कर यहां पड़ता है, सिटी ऑफ स्टेप वेल्स, ढंग से नहीं पढ़ा तो ले डूबते हैं सब। सिटी ऑफ बेल्स का मतलब घंटियों का शहर, और सिटी ऑफ स्टेप वेल्स का मतलब बावड़ियों का शहर कौन है? बूंदी है। तो ये थोड़ा सा अंग्रेजी में भी ध्यान रखना। चलो अगला देखते हैं, करो अगला क्वेश्चन। जैन तीर्थ स्थल केसरिया नाथ जी का मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित? आज सुबह पढ़ाया। जैन तीर्थ स्थल केसरिया नाथ जी,
ये ऋषभ देव जी का मंदिर है। ऋषभ देव जी को आदिनाथ कहते हैं और केसर का भोग लगता है, इसलिए इनको कहते हैं केसरियानाथ जी। और ध्यान रहे, इनकी काले पत्थर की मूर्ति है, इसलिए भील जनजाति के लोग इनको काला बाऊजी कहते हैं। आज सुबह थ्योरी में पढ़ाया, केसरियानाथ जी का मंदिर काला बाऊजी इनको कहते हैं। उदयपुर में मंदिर है, दुलेव में। आज सुबह ही तो बताया। एक नदी के किनारे कोयल नदी, याद करो, ऋषभ जयंती के नीचे पढ़ाया। कोयल नदी के किनारे स्थित, भूलो मत ऐसे। ये आपका प्रश्न है, तो इसका आंसर होगा डी ऑप्शन। बहुत बढ़िया, शानदार क्वेश्चन। प्रतापगढ़ में एक जगह पर थी छोटी सादड़ी। यहाँ एक मंदिर है जो एग्जाम में आ चुका रीट में, बंवर माता मंदिर, जिसको बरमर माता भी कहते हैं। हाँ, और छोटी सादड़ी से जाखम नदी निकलती है, जिस पर जाखम बांध बना हुआ, जो राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है 81 मीटर का। ठीक है, ध्यान रखना। डूंगरपुर में देख लो, यहाँ अपने सोमदेव महादेव मंदिर भी है, सोमनाथ महादेव मंदिर। वैसे मुख्य मंदिर सोमनाथ मंदिर गुजरात में है, और अपने डूंगरपुर में भी। ठीक है, और डूंगरपुर में एक है बोरेश्वर महादेव। बोरेश्वर महादेव, महादेव तो खूब है, कोई कमी नहीं राजस्थान। चलो, हाँ, सावन का चल रहा है ना। एक मंदिर देखो, अचलेश्वर महादेव मंदिर, अचलगढ़ के किले में। क्या विशेषता इस मंदिर की? इस मंदिर में शिवलिंग की बजाय भगवान शिव के अंगूठे की पूजा होती है, पढ़ा रखा। एक है अंबिकेश्वर महादेव मंदिर, पता है? ये अंबिकेश्वर महादेव मंदिर, ये आपके आमेर में कोकिल देव ने बनाया था। ध्यान रखो ऐसे सब। बहुत पुराना मंदिर है, तो राजवंश के राजा महाराजा पूजा करते हैं इसमें। नीचे, हाँ हाँ, वो ये मंदिर। चलो नेक्स्ट। प्रसिद्ध कुंभ शाम मंदिर कहाँ स्थित है? बताओ, कुंभ शाम। क्या शानदार क्वेश्चन। अब देखो, मैंने तुम्हें पढ़ा रखा, अपने कुंभ शाम तो नाम से पता चल रहा राणा कुंभा ने बनाया। और इस कुंभा ने ये कुंभ शाम मंदिर आपको पढ़ा रखा 3 जगह बनाया था। एक तो चित्तौड़ के किले में, एक कुंभलगढ़ में, एक अचलगढ़ में। मैंने ये भी करवा रखा कि तीनों आ जाए तो ऑप्शन क्या होगा? उत्तर चित्तौड़ होगा। तो ध्यान रख लेना, कुंभ शाम मंदिर राणा कुंभा द्वारा निर्मित चित्तौड़ के किले में स्थित है। यह उत्तर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। अभी देखो, क्वेश्चन आया था, कुंभलगढ़ में एक मंदिर है अग्निवेदी मंदिर, अभी आरपीएससी ने 2nd ग्रेड में आया है। अग्निवेदी मंदिर, ये 2 मंजिल है, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट। त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये तो अपन खूब पढ़ चुके। त्रिपुरा सुंदरी आपके तलवाड़ा बांसवाड़ा में, तो ये तो नो डाउट। देखो, तन्नोट जैसलमेर में पड़ता तन्नोट माता का मंदिर है, थार की वैष्णो देवी। आकोला चित्तौड़, यहाँ भी आपके किसका मंदिर पता है? बडली माता मंदिर, आकोला चित्तौड़। और आकोला चित्तौड़ तो प्रिंट के लिए फेमस है, याद हो तो। जाजम, आजम, दाबू प्रिंट, ये 3 क्वेश्चन और बनते हैं इसके। ये अकोला चित्तौड़ का। बदाना कोटा, यहाँ बदाना माता का मंदिर है, जो आपको बताया था मूट पीड़ित व्यक्तियों का इलाज होता है। मूट पीड़ित व्यक्तियों का इलाज होता है।
इसको भी ध्यान रखना। कोटा के हाड़ा चौहान शासकों की कुलदेवी है कोटा बूंदी के, ये पढ़ा था अपन ने ना। नेक्स्ट, आमेर के जगत शिरोमणि मंदिर किसकी याद में बनवाया था? खूब जोरदार क्वेश्चन। अब तुम्हें पता है आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर मान सिंह की रानी बनवाती है, कनकावती। और कनकावती ने जगत शिरोमणि मंदिर अपने बेटे जगत सिंह की याद में बनवाया। और ये जगत सिंह कहते मान सिंह के साथ में बिहार गया था तो वहां इसकी डेथ हो गई थी, इसलिए उसकी याद में बना था ये। और इस मंदिर में वही मूर्ति है जिसकी पूजा मीराबाई कहाँ करती थी? चित्तौड़ के किले में। ये भी क्वेश्चन आपको जो है ध्यान रखना। नेक्स्ट, दिलवाड़ा माउंट आबू के लूना वसई, जो लूण वसई नेमिनाथ मंदिर है, उसके मुख्य शिल्पी कौन थे? बढ़िया सवाल, सोच लो एक बार। देपाक तो रणकपुर जैन मंदिर का शिल्पी है, और जैता नापा पमा पोंजाई विजय स्तंभ का शिल्पी है। वास्तुपाल विमल वसई जैन मंदिर का निर्माता है। एक ही ऑप्शन बचा, सोबनदेव। लूण वसई ये जैन मंदिर का वास्तुकार है कौन? सोबनदेव। ये सवाल ऐसे जो है ना, अक्सर है ना अपन को ऐसा लगता है कि तो नॉर्मल क्वेश्चन है, पर अपन क्या करते गलत कर जाते हैं जल्दबाजी, इसलिए इनको थोड़ा ध्यान रखो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। देखो नेक्स्ट, किस मंदिर को हाड़ौती का खजुराहो कहते हैं? खूब पढ़ाया। क्या शिव मंदिर बारडोली को कहते हैं? शिव मंदिर बंडदेवरा? तो शिव मंदिर बंडदेवरा बताओ कहां पर है? रामगढ़ बारां में। और आपको पढ़ा रखा, इसको राजस्थान का मिनी खजुराहो भी कहते हैं। और ये मंदिर बनाया था किसने? मलई वर्मा। ये पटवार में आ गया था, तो मलई वर्मा द्वारा निर्मित ये बंडदेवरा का शिव मंदिर है, जो आपके कहां पर स्थित है? रामगढ़ बारां में। ये क्वेश्चन भी ध्यान रख लेना, बढ़िया सवाल। और कंसुआ का शिव मंदिर बता दिया, कोटा में। मैनाल का शिव मंदिर आपको पता ही है, मैनाल स्थान पड़ता बिलवाड़ा। और ये बारडोली के शिव मंदिर, ये मैंने बताया था रावत बाटा, रावत बाटा आता आपका चित्तौड़। तो ये इस तरीके से भी थोड़ा सा ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखो, महामारू मंदिर का निर्माण वास्तुशैली के संरक्षक कौन थे? महामारू शैली किसको कहते हैं? गुजर प्रत्यार शैली को। तो गुजर प्रत्यार जो शासक थे उन्होंने महामारू शैली डेवलप की, जिसको हम गुजर प्रत्यार शैली के नाम से भी जानते हैं। अब देखो, एक मंदिर आता आपके तिलस्वा महादेव मंदिर, तिलस्वा महादेव मंदिर, यहां होता चर्म रोग का इलाज। ये भिलवाड़ा में तिलस्वा महादेव मंदिर। एक और बताता हूं, एक आपके आता हरणी महादेव मंदिर, ये प्रश्न पूछे गए हैं। हरणी महादेव मंदिर ये भी भिलवाड़ा में है। एक क्वेश्चन आपके आता है बारा देवरा शिव मंदिर, बारा देवरा शिव मंदिर, और ये भिलवाड़ा में एक जगह पड़ती जहाजपुर, यहां पर स्थित जहाजपुर भिलवाड़ा। ये 2-3 पॉइंट और ध्यान रखें। एक आपके क्वेश्चन आता राजस्थान में रूटी रानी का मंदिर कहां स्थित? देखो, रूटी रानी का महल तो अपने अजमेर के तारागढ़ में, लेकिन रूटी रानी का मंदिर पूछे तो ये आपके कहां पे हो जाएगा? भिलवाड़ा। इस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं, इनको थोड़ा सा ध्यान रखें। तो तिलस्वा महादेव मंदिर भिलवाड़ा, हरणी महादेव भिलवाड़ा, बारा देवरा शिव मंदिर जहाजपुर भिलवाड़ा, और रूटी रानी का मंदिर भी कहाँ है? भिलवाड़ा। और देखते हैं, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कहाँ स्थित? तो ये तो अपन खूब जानते, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर आपके रणथंभौर, रणथंभौर पड़ता आपके सवाई माधोपुर। और बता दो, अगर क्वेश्चन आए कि नाचना गणेश कहाँ है? नृत्य करते हुए गणेश, नाचना गणेश जी का मंदिर अलवर में। एक सवाल आता राजस्थान में खड़े गणेश जी का मंदिर कहाँ है? तो खड़े गणेश जी याद रखना ये कोटा में। एक सवाल आता आपके बाजना गणेश मंदिर कहाँ है? बाजना गणेश, तो बाजना गणेश सिरोही में है। एक मंदिर आता आपके बोरा गणेश का,
बोहरा गणेश, बोहरा गणेश, ये उदयपुर में। बाकी खूब सारे गणेश जी हैं। खेड़ गणेश बालोत्रा, खोड़ा गणेश किशनगढ़, ये। और एक होता है चुंगी तीर्थ गणेश जैसलमेर में, चुंगी तीर्थ गणेश। और बाकी जयपुर के तो याद ही है, मोती डूंगरी, गढ़ गणेश, एक दंत गणेश, खूब सारे गणेश। चुंगी तीर्थ गणेश जैसलमेर। ये आपका सवाल। और फटाफट से एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। और देखो, राजस्थान में 33 करोड़ देवी देवताओं की साल है, कल ही पढ़ा था। साल पूछे तो मंडोर में, मंडोर पड़ता जोधपुर में, अभय सिंघाड़ा ने बनवाए थे। जबकि 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर बीकानेर के जूनागढ़ में। और लास्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट के साथ में सेकंड का मिलान करो। पूरा पढ़ा रखा, इसको दो देख लो। सोमेश्वर खजुराहो किसको कहते हैं? बाड़मेर वाला मंदिर है ये, किराड़ू में, सॉरी, तो किराड़ू मिलाएंगे। हर्षद माता का मंदिर आपको पता, आबानेरी दौसा में। जूना पत्तेसर मंदिर बाड़मेर में है। पारानगर जैन मंदिर अलवर में। और ये श्रृंगार चौरी मंदिर है कहाँ पर? चित्तौड़ में। ये तो सब मिले हुए हैं, तो इनमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ए ऑप्शन है। ठीक है, बाकी फिर कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।